जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो सभी लोग आ जाइएगा, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है तो देख लेते हैं। आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चा वर्ण का उच्चारण होता है। चा वर्ण का उच्चारण किससे होता है? कंठ से, मूर्धा से, तालु से, ओष्ठ से, किससे इसका उच्चारण होता है? ये आपके लिए चयन करना है। चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। सभी लोग बताएंगे, बताइए क्या है इसका सही आंसर। चा वर्ण जो है इसका उच्चारण स्थान बताना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है? सही आंसर। चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर होगा चा का जो है चा ये तालु से। तालु आपका विकल्प नंबर सी, जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से एक निबंध सरदार जो है पूर्णशः जो है उनका नहीं है। कौन सा नहीं है? आपके लिए बता दें कि सरदार अध्यापक पूर्णशः जो है इन्होंने 6 निबंध लिखे हैं। 6 लिखे हैं, जिनमें इनमें से एक उनका नहीं माना जाता। सच्ची वीरता ये तो है, मजदूरी और प्रेम ये भी है, पवित्रता ये भी है, भारतीय संस्कृति ये नहीं है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी वाला जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 4, जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, आनंद रघुनंदन नाटक के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, महाराज विश्वनाथ से हैं या फिर रघुराज से हैं, रघुवीर से हैं, राजा लक्ष्मण से हैं। आनंद रघुनंदन नाटक जो है इसके लेखक कौन माने जाते हैं, ये आपके लिए चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 3 में आप सभी का सही आंसर है महाराज विश्वनाथ से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1, जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है 3 में उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है, आनंद रघुनंदन नाटक के लेखक कौन हैं? तो आप सभी का बिल्कुल सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर पूछा गया है, जॉर्ज ग्रेसन ने आदिकाल को कहा है। क्या कहा है ये आपके लिए बताना है। सुमित जी, मेधा जी, तनु जी, क्या होगा सही आंसर? सिद्ध सामंत काल, चारण काल, प्रारंभिक काल, बीज वपन काल। तो 4 में आप सभी का सही आंसर है। जो जॉर्ज ग्रेसन है इन्होंने आदिकाल को नाम दिया है। क्या नाम दिया है? तो आप सभी का सही आंसर है, इन्होंने चारण काल कहा है। क्या कहा है? चारण काल कहा है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर है। जॉर्ज ग्रेसन ने चारण काल कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा निम्नलिखित में से किस एकांकी के लेखक नहीं है? देखिएगा, नहीं पूछा गया है कौन सी एकांकी नहीं है। चारुमित्रा, दीपदान, कोणाल या फिर बहू की विदा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे यहाँ पर पूछा गया है और गोलू जी 5 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? डॉक्टर रामकुमार वर्मा निम्नलिखित में से एक एकांकी के लेखक नहीं है। नहीं पूछा गया है आपसे यहाँ पर, तो नहीं में आपका सही आंसर है बहू की विदा। विकल्प नंबर आपका क्या है सही आंसर? डी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 6 यहाँ पर दिया गया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है, हिंदी साहित्य में किस गृहिणी के गृह वर्णन को हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि कहा गया है? प्रिय प्रभास के राधा के गृह वर्णन को, जायसी की नागवती के गृह वर्णन को, या फिर साकेत की उर्मिला के गृह वर्णन को, या कृष्ण के प्रति मीरा के गृह वर्णन को। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी लोग चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है राजीव जी और 6 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर बी, जायसी की नागमती के गृह वर्णन को। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 7 पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि यहाँ पर देखिएगा 7वां क्वेश्चन है, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकारों में निम्नलिखित में से एक नहीं है।
कौन नहीं है? सात में आपके लिए चयन करना है भट्ट, लोल्लट, शंकुक, अभिनव गुप्त, नंदिकेश्वर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है। और पुष्पा भारती जी, आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर नंदिकेश्वर जो है ये नहीं माने जाते हैं। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नंदिकेश्वर जो है भरत मुनि के रससूत्र के व्याख्याकारों में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, यह कथन किसका माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 है, महत्वपूर्ण कथन है, कई बार अपन इसको पढ़ भी चुके हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, यह कथन किनका माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है, ये कथन माना जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, भीरमर शब्द के निम्नलिखित पर्यायवाची में एक अशुद्ध शब्द है, कौन सा अशुद्ध है? बताइए। भीरमर की पूछा, भीरमर शब्द के लिए निम्नलिखित पर्यायवाची में एक अशुद्ध है, चंचरीक, द्विरेफ, मधुकर, माधव। 9 में आपको बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? बताइएगा, चयन कीजिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा, माधव। माधव आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कहानियों में से एक कहानी अमरकांत की नहीं है। अमरकांत की कहानी नहीं है, गगन बिहारी, घुड़सवार, दोपहर का भोजन, पान का पत्ता। 10 में आपको चयन करना है। 10 में आपका सही आंसर क्या होगा? परवेज जी बताइएगा, किसका पेपर पूछ रहे हैं आप? हिंदी का कौन सा, किसकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? यहाँ पर बताना, निम्नलिखित कहानियों में एक कहानी अमरकांत की नहीं है। 10 में आपका डी सही आंसर होगा। राजेंद्र जी, पान का पत्ता यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देखिएगा, क्या पूछा गया है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। चलिए सम्मिलित कर देते हैं। कौन सी रचना किसकी मानी जाती है? 11 में आपको बताना है। तो देखिएगा, यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं, इन कूट की सहायता से आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जगनिक की रचना मानी जाती है। जगनिक की रचना कौन सी मानी जाती है? परमाल रासो, जिसको आलय खंड के नाम से जाना जाता है। आलय खंड के नाम से जाना जाता है, परमाल रासो जगनिक की है। रस कलश, रस कलश ये हरिऔध की रचना है। किनकी? हरिऔध। वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी तुलसीदास जी की रचना है। नाभादास जी की रचना भक्तमाल है। भक्तों का माल कहाँ पर रखा है? नभ में, नभ में रखा है। तो नभ से नाभादास आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अग्नि और अंबर तल में। ये काव्य पंक्तियों में प्रकृति चित्रण है, उद्दीपन रूप में, आलंबन रूप में, उपदेश ग्रहण रूप में, मानवीकरण रूप में। 12 में आप सभी लोग चयन करेंगे, अंश जी, रामेंद्र जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 12 में आलंबन रूप में। आलंबन रूप आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 13वां क्वेश्चन है, जहाज का पंछी उपन्यास के रचनाकार कौन है? विशंबर नाथ शर्मा कौशिक हैं, ईलाचंद जोशी हैं, भगवती चरण वर्मा है, मुंशी प्रेमचंद है। 13 में आप सभी के लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? नमो शुक्ला जी, रीना जी, सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं। और 13 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है जहाज का पंछी। ये जो है जहाज का पंछी जोश में आ गया, जहाज का पंछी जोश में आ गया, तो जोश से ईलाचंद जोशी आप सभी का विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 14वां क्वेश्चन है, सदैव शब्द में संधि बताना है। कौन सी संधि है? यण संधि है, वृद्धि संधि, अयादि संधि, गुण संधि।
14वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो भी एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी, पीजीटी के यूपी जो है केबीएस की, ये हिंदी साहित्य के आपके जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूकेएलटी, पंजाब मास्टर कैडर, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिंदी साहित्य के हैं। सदैव शब्द में संधि बताना है, तो आपका 14 में सही आंसर है कि यहाँ पर तो वृद्धि संधि होगी। आपको बताया था कि जहाँ पर जो है डबल मात्राएं होती हैं, जहाँ पर बड़ी मात्राएं आती हैं, जैसे सदैव, इसमें ऐ की मात्रा लगी है, तो यहाँ पर जो है कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है, वहाँ पर अधिकतर जो है वृद्धि संधि होती है। निम्नलिखित युग्मों में से विलोम शब्द विलोम की दृष्टि से एक युग्म में सही नहीं है। ऋजु का वक्र, कुटिल का सरल, उपयोग का सदुपयोग, सार का निस्सार। तो आप सभी का यहाँ पर 15 में सही आंसर क्या होगा बताइए, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है और 15 में आप सभी का सही आंसर है रेवंत जी, उपयोग का सदुपयोग। ये विलोम शब्द की दृष्टि से एक में सही नहीं है। विकल्प नंबर आपका सी वाला जो है ये सही नहीं है, सी वाला आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कलम का सिपाही नामक रचना किसकी है बताइए। कलम का सिपाही ये रचना किनकी मानी जाती है, चयन कीजिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और क्या होगा इसका सही आंसर। कलम का सिपाही महत्वपूर्ण रचना है और लेखक पूछा गया है किसकी रचना है, ये पूछा गया है। तो 16 में आपका सी सही आंसर है कि रचना तो मानी जाती है किनकी, कलम का सिपाही नामक रचना किसकी जीवनी, सॉरी यहाँ पर पूछा गया है किसकी जीवनी है, ये पूछा गया है। तो प्रेमचंद जी की जीवनी है और इसके लेखक अमृत राय हैं। कौन है, अमृत राय सॉरी यहाँ पर जीवनी पूछा है, किसकी जीवनी है, प्रेमचंद जी की जीवनी है, यानी कि इनके जीवन पर आधारित रचना मानी जाती है। लेखक इसके अमृत राय मानी जाती है। तो यहाँ पर जीवनी पूछा है, तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। आनंद मठ रचना के लेखक कौन है। 17वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 17 में प्रिंसी जी बताइएगा क्या होगा सही आंसर। रविन्द्रनाथ टैगोर है, शरत चंद्र चटर्जी है, बंकिम चंद्र चटर्जी है, ताराचंद्र बनर्जी है, बताइए क्या होगा सही आंसर। आनंद मठ रचना के लेखक कौन माने जाते हैं, और 17 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी होगा सही आंसर या शरत चंद्र चटर्जी। आनंद मठ रचना के लेखक कौन है, तो आप सभी का सही आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी, आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर है। निम्नलिखित में से एक रचना महादेव वर्मा की नहीं है। तो महादेव वर्मा जो है इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा किनके लिए, महादेव वर्मा जी के लिए आधुनिक युग की मीरा, और इनकी रचना नहीं है मेरा परिवार, इनकी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। ये तो पथ के साथी भी है, क्षणता भी है, यहाँ पर सामधैनी कौन सी नहीं पूछा गया है, तो आप सभी का डी वाला सही आंसर होगा। सामधैनी अमित जी, अनंत जी, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। दिनकर की रचना सामधैनी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तुलसी के काव्य का दार्शनिक आधार क्या है। तुलसीदास जी के काव्य का जो दार्शनिक आधार है वह क्या है, ये आपसे 19 में पूछा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 19 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अद्वैतवाद है, एकेश्वरवाद है, विशिष्टाद्वैतवाद है, शुद्धाद्वैतवाद है। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या होगा सही आंसर, विकल्प नंबर सी सही आंसर है विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद आपका सही आंसर होगा, सी वाला विकल्प है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका सही अर्थ क्या माना जाता है, चयन कीजिएगा। संबंध या व्यवहार समान स्तर वालों से करना ही अच्छा होता है। अपने से अधिक बलशाली से लड़ बैठना, धनी से निर्धन हो जाना, अपनी सामर्थ्य से अधिक प्रयास करना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली,
20 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या है सही आंसर, तो बिल्कुल सही, तो विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। संबंध या व्यवहार समान स्तर वालों से ही करना अच्छा होता है। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दाल भात शब्द में समास बताना है, कौन सा समास होगा, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है या फिर कर्मधारय है। 21 में आप सभी को चयन करना है, बताइए। दाल भात में बताना है, समास बताना है, वो भी कौन सा समास है, तो 21 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। दाल भात में द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 22 में आपके लिए चयन करना है, रामदरस मिश्र हैं, हरिऔध हैं, श्रद्धा राम फिल्लौरी हैं, अजय मित्र हैं। तो ठेठ हिंदी का ठाठ ये पूछा गया है, सभी लोग चयन कीजिएगा। रामेश्वर जी क्या है सही आंसर 22 में, हरिऔध बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर बी होगा सही आंसर। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध, हरिऔध सही आंसर लगा देते हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक माने जाते हैं हरिऔध जी। निम्नलिखित में से एक उपन्यासकार आदर्शमुखी यथार्थवादी उपन्यासकार माना जाता है, कौन माने जाते हैं। यशपाल माने जाते हैं या विशंबर नाथ शर्मा कौशिक माने जाते हैं, प्रेमचंद माने जाते हैं, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र माने जाते हैं। 23वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 23 में रेखा जी आप सभी का सही आंसर होगा। यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर, सी सही आंसर है। प्रेमचंद जो हैं एक आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, मुर्दों का टीला उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं। 24 में आपके लिए चयन करना है, रांगी राघव है, भगवती चरण वर्मा है, यशपाल है, रामदरस मिश्र हैं। मुर्दों का टीला बताइएगा। सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा वीडियो को ताकि सभी लोग जुड़ जाएं इस क्लास से। मुर्दों का टीला ये उपन्यास विदा की रचना मानी जाती है, रांगी राघव की रचना मानी जाती है। 24 में विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। ए वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 25 पूछा है, नवीन कहानी आंदोलन को समानांतर कहानी नाम देकर प्रारंभ किया है, किन्होंने प्रारंभ किया। यशपाल ने, कमलेश्वर ने, राजेंद्र यादव ने, मन्नू भंडारी ने। तो 25 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, नवीन कहानी आंदोलन को समानांतर कहानी नाम देकर प्रारंभ किया है, किन्होंने किया है। 25वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 25 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि कमलेश्वर। क्या है सही आंसर, कमलेश्वर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 2 जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अंधेर नगरी एकांकी के लेखक कौन माने जाते हैं। 26वां क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद हैं, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र हैं, रांगी राघव हैं, मोहन राकेश हैं। 26 में चयन करिएगा, अंधेर नगरी एकांकी जो है इसके लेखक कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 26 में विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी की रचना मानी जाती है अंधेर नगरी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 27 पूछा गया है, नाटक को 5वां वेद मानने वाले कौन है। नाटक को 5वां वेद मानने वाले कौन है। नागानंद हैं, भास हैं, भरत मुनि हैं, शारदानंद हैं। तो 27 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है सही आंसर, नाटक को 5वां वेद मानने वाले कौन से विद्वान है, कौन है, ये आपके लिए चयन करना है। तो 27 में आपका सी सही आंसर है, भरत मुनि। कौन है, भरत मुनि आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर 3 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, भरत मुनि। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, प्रसाद की एकमात्र एकांकी का नाम बताइएगा, कौन सा है। चारुमित्रा है,
एक दिन है, एक घूंट है या फिर अजनबी है। क्वेश्चन नंबर 28 में आपके लिए सही आंसर चयन करना है। प्रसाद के एकमात्र एकांकी का नाम पूछा गया है, तो 28 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि एक घूंट। एक घूंट प्रसाद मिल जाए, एक घूंट प्रसाद मिल जाए तो प्रसाद की एक रचना मानी जाती है, एकांकी विधा की रचना मानी जाती है। एक घूंट प्रसाद मिल जाए तो एक घूंट से एक घूंट और प्रसाद से प्रसाद जी की एकांकी है। चतुष्पद शब्द में समास बताने कौन सा समास होगा, यहाँ पर चयन कीजिएगा। समास है, द्वंद्व है, दिगु है, तत्पुरुष है, कर्मधारा है। 29वां क्वेश्चन है और 29 में क्या होगा सही आंसर? चतुष्पद शब्द है एक, इसमें समास आपसे पूछा गया है। तो दिगु बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। दिगु समास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने अभी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा? 30वां क्वेश्चन है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में। पंक्ति के लेखक कौन माने जाते हैं? चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण प्रसिद्ध पंक्ति यहाँ पर दी गई है और ये पंक्ति है पंत की प्रसाद निराला हरिऔध। किनकी पंक्ति मानी जाती है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में। 30 में आपके लिए चयन करना है और 30 में आपका सही आंसर है प्रसाद जी की पंक्ति मानी जाती है। विकल्प नंबर बी आप सभी का सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। अर्ध कथानक के लेखक कौन माने जाते हैं? 31वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। शांति जैन है, बनारसी दास जैन है, महादेव जैन है, जैनेन्द्र जैन है। तो 31 में चयन कीजिएगा, क्या होगा सही आंसर बताइए। अर्ध कथानक के लेखक आपसे पूछा गया है 31 में और आप सभी का सही आंसर आ रहा है बनारसी दास जैन आपका सही आंसर होगा। हिंदी की आत्मकथा मानी जाती है बनारसी दास जैन की। अर्ध कथानक 1641 से इसका प्रकाशन माना जाता है। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है बताइए। रिपोर्टाज जो है किस भाषा का शब्द माना जाता है? लैटिन भाषा, स्पेनिश भाषा, फ्रांसीसी भाषा, ग्रीक भाषा। मैं भाषा आपके लिए चयन करना है। प्रभा जी लाइक अवश्य कर लें सभी लोग, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक करते जाइएगा सभी लोग। और रिपोर्टाज बताना है किस भाषा का शब्द है। तो 32 में आप सभी लोगों के लिए चयन करना है। 32 में सी सही आंसर होगा। ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द माना जाता है। फ्रांसीसी आप सभी का सी वाला जो विकल्प है वह सही आंसर होगा। कर शब्द के लिए निम्नलिखित अर्थों में से एक सही नहीं है। कौन सा नहीं है? हाथ, किरण, करना या फिर कान। क्वेश्चन नंबर 33 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर 33 में सही आंसर है। कर शब्द के लिए निम्नलिखित अर्थों में से एक सही नहीं है, तो भाई कौन सा नहीं है? पीयूजी विकल्प नंबर डी होगा सही आंसर। आपका कान होगा सही आंसर, कान। राजन जी बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 34 पूछा गया है। मात्रा किसे कहते हैं? वर्णों पर लगाए जाने वाले चिन्हों को, विराम चिन्हों को या फिर वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को, उपरोक्त में से किसी को नहीं। 34वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का क्या होगा सही आंसर। मात्रा किसे कहते हैं ये आपसे पूछा गया है, क्या होगा सही आंसर। और आप सभी का सही आंसर है कि वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। विकल्प नंबर आपका सी वाला जो है वह आपका सही आंसर है। शेयर कर देंगे सभी लोग ताकि जो है जो लोग अभी तक अपनी क्लास से नहीं जुड़ पा रहे थे वे सभी लोग जुड़ जाएं। बहुत ही कम लोग जुड़ रहे हैं पहले की अपेक्षा।
35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक उपसर्ग नहीं है, कौन सा नहीं है, ये आपके लिए चयन करना है, बताइएगा। निस, निर, दोस, रव। तो 35 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एक उपसर्ग नहीं है, यहाँ पर ये पूछा क्या है, तो कौन सा नहीं है, तो आप सभी का यहाँ पर 35 में सही आंसर होगा डी, यानी कि दीपक जी राव आपका सही आंसर होगा, ये कोई उपसर्ग नहीं है, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 36 की माटी की मूर्तें रचना के लेखक कौन माने जाते हैं, माटी की मूर्तें बताइए। किनकी रचना मानी जाती है माटी की मूर्तें, तो आप सभी का सही आंसर होगा राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। राम वृक्ष बेनीपुरी जो है, बेनीपुरी जी ने बनाई है माटी की मूर्तें। विकल्प नंबर आपका बी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, संकलन त्रय से आशय आपके लिए बताना है, क्या माना जाता है, काव्य, नाटक, कथा, समय, कार्य, स्थान, सत्य, रज, तम, दैविक, दैहिक, भौतिक, बताइए क्या होगा सही आंसर। संकलन त्रय से आशय आपके लिए चयन करना है। 37वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 37 में आप सभी का सही आंसर है, क्या है सही आंसर, तो बिल्कुल सही विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर है बी, समय, कार्य, स्थान जो है संकलन त्रय से आशय पूछा गया है। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा दीपक जी, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, आकाशदीप कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं। आकाशदीप ये कहानी मानी जाती है किनकी, प्रसाद की, प्रेमचंद, जैनेन्द्र, मन्नू भंडारी, क्या होगा सही आंसर, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है आकाशदीप कहानी किनकी मानी जाती है। 38वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद आप सभी का सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर, जयशंकर प्रसाद आप सभी का 38 में विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से एक उपन्यास नागार्जुन का नहीं है, कौन सा नहीं है, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, बलचनमा या सत्यवादी। 39 में चयन करना है और 39 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, निम्न में से एक उपन्यास नागार्जुन का नहीं है, ये पूछा गया है। तो 39 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, आप सभी का सही आंसर है सत्यवादी, आप सभी का सही आंसर है सत्यवादी। जिन्होंने भी चयन किया विकल्प नंबर 4 उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्न उपन्यासों में से एक आत्मकथात्मक है। आत्मकथात्मक है चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा, बाणभट्टी की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा। 40 में सभी लोग चयन करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्न उपन्यासों में से एक आत्मकथात्मक उपन्यास कौन सा है, ये आप सभी लोग बताएंगे लवली ठाकुर जी, और आप सभी का सही आंसर आ रहा है 40 में विकल्प नंबर सी, यानी कि बाणभट्टी की आत्मकथा। बाणभट्टी की आत्मकथा ये आत्मकथात्मक उपन्यास माना जाता है, किनका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। क्वेश्चन नंबर आपसे 41 पूछा है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना 10 तस्वीरें हैं, यानी कि इसकी विधा पूछ लिया गया है आपसे, आत्मकथा है, जीवनी है, रिपोर्टाज है, रेखा चित्र है, किस विधा की ये रचना मानी जाती है, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 41वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 10 तस्वीरें, ये जो है विधा पूछा है, तो विकल्प नंबर डी आप सभी का सही आंसर होगा, यानी कि रेखा चित्र। रेखा चित्र आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर 4, जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा, अजात शत्रु, अजात शत्रु के रचनाकार कौन माने जाते हैं, हरिकृष्ण प्रेमी है, जयशंकर प्रसाद है, या बालेंदु कुमार है, राम कुमार वर्मा है। 42 में चयन कीजिएगा, अजात शत्रु के रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इसको अपन याद कर सकते हैं कैसे, अजात शत्रु, अजात है शत्रु प्रसाद लेनी,
आ जाते हैं शत्रु प्रसाद लेने, आ जाते हैं शत्रु प्रसाद लेने। प्रसाद से जयशंकर प्रसाद और आजाद शत्रु से अजात शत्रु के रचनाकार कौन है? प्रसाद जी माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 43वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, कौन सा वह है ये आपके लिए बताना है, चयन कीजिएगा। 43वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, वर्तनी की दृष्टि से बताना है और आप सभी का सही आंसर होगा। राकेश जी बिल्कुल, एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, अशुद्ध पूछा गया है तो विकल्प नंबर आपका बी वाला जो है वह आपका सही आंसर होगा, यानी कि 43 में बी, 43 में बी आप सभी का सही आंसर होगा। और दार्य यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 44 है, चमयक हरबा अंग मिली अधिक लोहाई, समझू परे से ये रे जब कुम्हलाई। इसमें छंद बताइएगा, इंद बज्रा है, सौठा है, बरबई है, चौपाई है। 44 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 44 में विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? सी वाला, यानी कि बरबई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 44 में आपका बरबई होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 45 पूछा है, प्रसाद अपने के उपन्यास को पूरा नहीं कर पाए थे, अधूरा उपन्यास बताना है। अधूरा कौन सा है? कंकाल है, तितली है, इरावती है, संध्या है। 45वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 45 में आप सभी का सही आंसर है, प्रसाद जी अपने के उपन्यास को पूरा नहीं कर पाए थे। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा सी, यानी कि इरावती को। इरावती आपका सही आंसर है, इरावती अधूरा उपन्यास है, किनका? प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, 46वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिवर्तनों में से एक का संबंध भाषा विज्ञान से नहीं है, वह कौन सा परिवर्तन है? ध्वनि परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन, बुद्धि परिवर्तन या फिर रूप परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 46 में आप सभी का सही आंसर होगा कि कौन सा परिवर्तन का संबंध भाषा विज्ञान से नहीं है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, विकल्प नंबर 46 में सी होगा सही आंसर, बुद्धि परिवर्तन। बुद्धि परिवर्तन का संबंध भाषा विज्ञान से नहीं माना जाता है, सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। रामः सीताया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटतम आगच्छत। प्रस्तुत वाक्य में लक्ष्मणेन शब्द में विभक्ति बताना है, चतुर्थी है, षष्ठी है, तृतीय, सप्तमी है, कौन सी विभक्ति है ये आपके लिए चयन करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 47वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 47 में आप सभी का सही आंसर होगा, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा, तृतीया। तृतीया आपका सही आंसर है सुमित जी। तृतीया जिन्होंने भी चयन किया, विकल्प नंबर सी उनका सही आंसर होगा। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के लेखक आपसे पूछा गया है 48 में, चयन कीजिएगा। अज्ञेय है, नागार्जुन है, मोहन राकेश है, सुधांशु शर्मा है। तो 48 में आप सभी का सही आंसर है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के लेखक कौन माने जाते हैं? तो 48 में आप सभी का सही आंसर है, विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, अज्ञेय होगा सही आंसर। किनका माना जाता है? अज्ञेय जी जो है सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय, अज्ञेय का ये नाटक माना जाता है। निरापद शब्द का अर्थ बताइएगा। असुरक्षित, सुरक्षित, आपदाओं से घिरा या फिर बिना पैरों का। 49 में चयन कीजिएगा। निरापद शब्द का अर्थ आपके लिए बताना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 49 में विकल्प नंबर आपका सही आंसर होगा निरापद, यानी कि सुरक्षित। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। निरापद मतलब सुरक्षित होता है, विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 50 पूछा गया है। इन सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए सम्मिलित कर देते। सूची 1 है, सूची 2 है, यहाँ पर आपके कूट भी हैं। 50वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। चलिए सम्मिलित कर देते हैं, कौन सा कूट कौन सा विकल्प है यहाँ पर आपका सही आंसर होगा।
सभी लोग बताइएगा कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना मानी जाती है विपात्र। कौन सी? विपात्र। गिरजा कुमार माथुर की रचना मानी जाती है धूप के धान। धूप के धान गिरजा, धूप के धान गिरी। तो धर्मवीर भारती की रचना कौन सी मानी जाती है? कनुप्रिया। कनुप्रिया जो है धर्मवीर भारती और नरेंद्र कोहली की रचना पलाशवन मानी जाती है। इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है? डी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर सभी लोगों ने चयन किया है। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। तो इस प्रकार के जो है आप आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए लाए थे। तो सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आपके लिए क्लासें लाई जाती हैं। मिलते हैं अगली क्लास में 10 बजे। एक आपकी जो हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण क्लास होगी तो उसमें सभी लोगों के लिए जुड़ना है 10 बजे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग लाइक शेयर अवश्य कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।